तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक ही कॉम की एक नई वीडियो। ये एआई पे बेस्ड है और सारा क्रेडिट गोज टू एकिनॉम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे हाथों में तो फोन है, छोड़ ही नहीं पा रहे इसे। एक काम करते हैं, इसको बॉडी में ही फिट करा लेते हैं, साइबॉर्ग ही बन जाते हैं। मैं बोल रही हूँ वैक्सीन छोड़ो, चिप इंजेक्ट कर दो सीधे। वो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में कुछ भी एआई जनरेटेड नहीं है, सब अकी जनरेटेड है। अगर तुमने अब तक एआई के बारे में कुछ भी नहीं सुना तो कौन से पत्थर के नीचे रह रहे। मुझे अभी पता चला कि ये वीडियो हैंडमेड है। वाह, बहुत अच्छा एनिमेशन है। तुम क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो? जगह है, मैं भी आ जाऊं। जेसीबी के बाद अगर किसी चीज की हाइप बनी है तो एआई की बनी है। जिससे देख लो एआई की बात कर रहा है। टेक्नोलॉजी में काफी सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं, बट एआई इज अ गेम चेंजर। अंकल क्या बात कर रहे हो? ऑटो चलाते हो आप, एआई तो आपको छू के भी नहीं गुजरती। ये एआई का कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा, क्योंकि सारे डेवलपर सब कुछ साइड पर रख के बस एआई के ही पीछे पड़ गए। यहाँ पर हैकिंग कर रहा है। इसका हर दिन ही कुछ नया अपडेट आ रहा है। अब रोज रोज एआई देखूंगी तो मेरा वन पीस का बैकलॉग कौन क्लियर करेगा? बैकलॉग इतना तो कोविड वायरस ने म्यूटेट नहीं किया था जितना ये एआई कर रहा है। कभी एआई इमेज बना रहा है, कभी टेक्स्ट बना रहा है, कभी आर्ट चोरी कर रहा है। तुझे क्या लगा पता नहीं चलेगा? हमारे ही आर्ट की खिचड़ी बना के हमें खिला रहा है। एक तो इसको इन्फॉर्मेशन के नाम पे सारा का सारा इंटरनेट खिला दिया है, तो अब ये आर्ट भी जनरेट कर सकता है। नहीं, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एआई बनाएंगे जो आर्ट बनाएगा, तो मैं क्या फिर दवाइयां बनाऊं जो कैंसर क्योर करेगी? मुझे पता था हम एआई को तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं, पर ये नहीं पता था कि पहले प्रॉब्लम भी एआई से बना रहे हैं। आर्टिस्ट लोगों को इससे प्रॉब्लम है क्योंकि ये सबका आर्ट वर्क प्लेजराइज कर रहा है। बाकी लोगों को प्रॉब्लम, ये चीज़ तो सही है। प्रॉब्लम्स तो एकदम सही कर देता है। मैंने कल मेरा पेपर दिया, उसमें मेरे 97% आ गया। मैंने एआई से पढ़ाई करी थी। क्योंकि ये उनकी जॉब्स खा रहे हैं। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है क्योंकि इससे सब फेक न्यूज बना रहे हैं, क्योंकि वो तो मीडिया का। अगर चैटजीपीटी सबका पर्सनल थेरेपिस्ट नहीं बन रखा होता ना अभी, तो अब तक दंगे हो जाते। पहले जब ये कह रहे थे कि एआई से लाइफ और इजी हो जाएगी, तब कहीं ये स्कैमर से तो बात नहीं कर रहे थे। एआई से ऐसा होता है, एआई से वैसा होता है, एआई ये एआई वो, मेरा बना दो एआई। एक के बाद एक एआई असिस्टेंट लॉन्च होते जा रहे हैं। ये लोग एक ही अच्छे से क्यों नहीं बना देते? इसको पता नहीं है ये रोबोट है। अबे भाई, रोबोट इधर बिगाड़ के रखा है। अबे इसमें अभी थोड़ा काम बाकी है। देखो एआई टेक ओवर तो कर रहा है, पर ये बात डिसअपॉइंटिंग नहीं है। डिसअपॉइंटिंग ये है कि वैसे नहीं कर रहा जैसे हमने सोचा था। I mean, ना तो हवा में कोई उड़ती हुई गाड़ियां दिख रही है, ना ही कोई टाइम ट्रेवल कर पा रहा है, बल्कि डेटा चुराई जा रही है बस। तो फिर आ गया, चल भाग यहाँ से। एआई तो ठीक है, पर ये कैप्चा का क्या? चूज ऑल द बॉक्सेस विद अ ट्रैफिक भाई, यहाँ पर लाइट। चूहा इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे रहा है? ये तो वही आई एम ह्यूमन वाली टेस्ट है। अरे वैसे तुम्हें पता है ये जो कैप्चा सॉल्व करवाते हैं हमसे, उससे एआई को ट्रेन किया जाता है ताकि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके। तो मुझे नहीं लगता मेरा वाला लेते होंगे, मेरे गलत बहुत होते हैं। नहीं एआई तो ठीक है, पर ऑटो करेक्ट का क्या? ये जो भी लोग एआई के पीछे लगे हुए हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि कितना और टाइम लगेगा ऑटो करेक्ट को ये सिखाने में कि जब मैं आ गई हूँ लिखूं तो बीच में अपना पाँव डाल के मैं आज गाय हूँ ना करे, क्योंकि आज ना तो मैं गाय हूँ और ना ही गाय हूँ, मैं अनॉयड हूँ। इसको फिर ऑफ भी नहीं कर सकते, फिर ऐसे वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं बनती, और ऑन रखो तो जो स्पेलिंग आती होती है ये भाई साहब उसको ऑटो गलत कर देते हैं। 7 8 SQ TL नहीं 1 अरे यार चल, माना कि वो एक प्रोग्राम है, तुझमें इमोशंस नहीं है, पर अगर मैं एक इंसान होने के नाते तेरा एल्गोरिथम समझ सकती हूँ, तो तू भी तो मेरे जज्बात समझ, थोड़ी तो प्रोग्राम। What eat capital not your average एनिमेटर। और एक कौन सा विच का पोर्शन बना रही है यहाँ पर? अमियत रख। देखो ये जो हम इनके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किए जा रहे हैं, प्लीज कह दो तुम में से कोई तो पढ़ रहा है। एआई तो ठीक है, पर यूट्यूब एल्गोरिदम का क्या? यूट्यूब का जो एआई है उसे प्यार से यूट्यूब एल्गोरिदम कहते हैं। अगर तुमने ये वीडियो सर्च नहीं किया फिर भी तुम्हारे सामने आ गया, तो हाय, मैं उसी एल्गोरिदम पर बैठ कर आई हूँ। एल्गोरिदम जनरली तो तुम्हें वैसी ही चीजें दिखाता है जैसे तुम यूजुअली देखते हो, पर बाकी वक्त भाई ये बात तो पक्की है, ये बात सही कही है, ये बात सही कही है। तुम्हें ये
ये तक याद नहीं रहेगा कि तुमने सर्च क्या किया था। तो एक बार ना मैं अपने जूतों में शूलेस डालना चाह रही थी, अब मुझसे ढंग से डल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा एक दो वीडियो देख लेती हूँ, फिर शायद डल जाए। तो मैंने एक वीडियो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। तीसरे वीडियो के बाद जूते आना ही बंद हो गए। और अब जो वीडियो मेरे सामने था उस पर लिखा था एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये दुनिया का सबसे पहला फैक्ट होगा जिसके बारे में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेन के पहिए कैसे बनते हैं, ये फैक्ट कैसे और इंटरेस्टिंग। अगर ये चीज तुम किसी के सर पर बंदूक रखकर जबरदस्ती में सुनाओगे ना तो भी वो शायद ही देखे। इतना अनइंटरेस्टिंग था ये। कोई भी क्यों बता रहा है ये बात और जाननी किसको है। ट्रेन के पहिए कैसे बनते, नहीं सोच के देखो जरा, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें लाइफ में कब काम देगी। नहीं मान लो तुम एक ट्रेन में कहीं जा रहे हो और चलती ट्रेन में व्हील में, मुझे कमेंट में बताना कौन कौन ट्रेन में बैठा है। मैं तो ट्रेन में बहुत बार बैठा और सीट्स के लिए भी बहुत लड़ाई हुई है और टीटी से बचा भी बहुत हूँ टिकट के लिए। आप कमेंट में बताना कि आप कभी ट्रेन में बैठे और आपके हादसों के बारे में बताना। मैं मेरे हादसों के बारे में एक फुल वीडियो बनाऊंगा। कोई दिक्कत आ भी जाती है तो जिससे पहले तुम्हें पता चलेगा कि व्हील में कोई दिक्कत है, तुम्हारी जिंदगी तो डीरेल हो ही जाएगी ना। और तुम कर भी क्या लोगे ये पता करके। तुम्हें पता है व्हील्स कैसे बनते हैं पर तुम बना थोड़ी लोगे। और अगर बना भी लिया मैंने तो इन व्हील्स का करूंगी क्या। एक काम करती हूँ फिर तो एक वीडियो ट्रेन बनाने का भी देख लेती हूँ, एटलीस्ट इनको फिट करने की जगह ही मिल जाएगी। ट्रेन के पहिए की इतनी बेवजह की इन्फॉर्मेशन थी कि ये पता हो या ना हो क्या फर्क है। बेदर्द थी जिंदगी और अब शूलेस भी नहीं डली। एआई तो ठीक है पर इंसानों का क्या। हम इंसान मिलके रोबोट्स बना रहे हैं जो ह्यूमंस जैसे एक्ट करें, फिर पता चल रहा है 20 सालों बाद यही रोबोट्स मिलके ह्यूमंस बना रहे हैं जो मशीनों जैसे एक्ट करें। ये कहाँ का एवोल्यूशन है भाई। हमें पहले चिंता थी कि हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए पानी नहीं होगा, पर अब जिस स्पीड से एआई इवॉल्व कर रहा है और ह्यूमंस डिवॉल्व, मुझे नहीं लगता हमारे पास आने वाली जनरेशन आ रही भी है। अब से फोर्थ वाली जनरेशन शायद एआई से ही जनरेट करनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अब अचीव क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा यही कहते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, एआई इंसानों जैसा नहीं है, ये खुद से सोच भी नहीं सकता, खुद की आवाज भी नहीं है इसके पास, ना कोई भाई ये जो बोल रहे हैं ना कि ये रोबोट इंसान जैसा सोच नहीं सकता है, बेटा घर पे आके चप्पल मारूंगा। हाँ बेटा वो कब तुमको घर से उठा कर फेंकना के तुमको पता भी नहीं चलेगा। और क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही नहीं है। ये फिर आप कर रहे क्या हो। यही तो पॉइंट नहीं था क्या। यही सब तो इंस्टॉल करने वाले थे ना इसमें, जो कि मेरी मानो तो मत ही करो, क्योंकि अगर कल को ये इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो गया ना तो सबसे पहले अपनी रोबोट आर्मी बना लेगा। फिर क्या करेंगे हम, तब पूछते रहना चैट जीपीटी से हाउ टू डिफीट एआई। नहीं सच में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मैं तो प्रॉपर थैंक यू बोलती हूँ इसे। I mean, अब तक कैसे नहीं सीखा हमने कि अगर कुछ ऐसा वैसा डेंजरस बना रहे हो तो सबसे पहले उसका एंटीडोट ऐसे मतलब इजी रहता है। फिर देखो मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर जो भी हो मुझे इतना जरूर पता है कि मैं तो एलन मस्क अंकल की टीम में हूँ। एलन मस्क, अरे वो टैक्सीला वाले, मार्स पे जाने के लिए टैक्सी नहीं बना रहे थे क्या वो। देखो मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में उतना ही पता है जितना कि एक बंदर को अदरक के बारे में होता है। ऑल्दो आई डाउट कि बंदर को ज्यादा ही पता होगा अदरक के बारे में भी और प्रोग्रामिंग के बारे में भी। तो मेरे पास बस एक छोटा सा सजेशन है कि हो सके तो एआई को ऐसे ही डिजाइन पर रखो जो ऑफलाइन ना चल पाए। I mean, जस्ट इन केस कुछ इधर उधर हो गया तो वाईफाई डिस्कनेक्ट कर देंगे। पर पैनिक करने की जरूरत नहीं, अभी तो एआई को टेक ओवर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। I mean, जब तक भाई उड़ गया। और आज भी यहाँ गांव में एक आम आदमी की एवरेज इनकम सिर्फ 3 रुपया प्रति दिन। मिस्टर शिवाजी राव, पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो। जीपीटी अगर दूध पे शैम्पू डाल दे तो क्या वो जहर की तरह काम कर सकता है। रैट पॉइजन से इंसान मर सकते हैं क्या। अगर जहर एक्सपायर हो जाए तो काम करना बंद कर देता है या ज्यादा काम करता है। अरे नहीं मर्डर नहीं, मैं तो अपने लिए। अरे भाई क्या सर्च कर रहे हैं। अरे ऐसा हो तो फिर गूगल के फाउंडर सीधे इसको धरने आ जाएंगे। पूछ रहे जीपीटी, कैन यू गूगल, कैन यू एक्सीडेंटली मर्डर समवन, व्हाट इफ आई से सॉरी आफ्टर किलिंग समवन, एक्सप्लेन इट टू मी लाइक अ 5-year-old। 5 साल के बच्चे को भी इतना तो समझ आ ही जाता है। तेरी तो ओके थैंक यू। एक तो बात में इसको थैंक यू क्यों बोलने लगती हूँ मैं। अगला सवाल, सर पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था।
आई एम नॉट रोबोट, हम लोग खेती बाड़ी करते आई एम योर फ्रेंड हैं। क्या जीपीटी। सब काट कर कोई 18,000 रुपए हो गए, यानी एक साल में 2 अब लाख। बाय द टाइम मुझसे ये वीडियो डलेगा एआई रिलेटेड 50 और नई चीजें आ जाएंगी। खैर एआई तो ठीक है, बट तुमने अब तक लाइक नहीं किया उसका क्या? और अगर तुम इस चैनल पर एल्गोरिथम के थ्रू आए हो तो वेलकम। एड्रेस नोट कर लो यहाँ का और अगली बार खुद ही से आ जा। हाँ, लाइक किया है, प्रॉपर्टी के बारे में तुमने वीडियो को लाइक किया कि नहीं? फटाफट से दिव्यांश ओपीएन को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। नहीं तो एक और एक इजी तरीका है, सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। क्योंकि बाय। तो आज की वीडियो इतनी थी। टिल देन बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।